जब अस्पताल उम्मीद की जगह डर देने लगे, जब इलाज के नाम पर सिर्फ मरहम पट्टी कर रेफर का पर्चा थमा दिया जाए, तो बताइए इसे अस्पताल कहें या कब्रिस्तान। सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का ऐलान है, 15 अगस्त के बाद जिला और अनुमंडल अस्पतालों से मरीज रेफर करने का खेल बंद होगा। अनुमंडल का अस्पताल हो या जिला का अस्पताल हो, इन दोनों जगह से सामान्य तौर पर किसी भी पेशेंट को रेफर करने का काम डॉक्टर नहीं करेंगे। वो यदि करते हैं तो सीएस के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा। बड़ी बात है, पर सवाल सीधा है, आखिर यह होगा कैसे? जब अनुमंडल अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर हो तो गरीब मरीजों का इलाज कौन करेगा? सवाल यह भी है कि किन हालातों में यहाँ से मरीजों को पटना के पीएमसीएच, आईजीआईएमएस या दूसरे हायर सेंटर में रेफर किए जाते हैं। चलिए देखते हैं अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल की बानगी। ये है पूर्वी चंपारण जिला का अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल। दीवारें देखिए, छत देखिए, लगता है अस्पताल नहीं खंडर है। यहाँ हर पल हादसे का खतरा मंडरा रहा है। जिस अस्पताल के कंधे पर जिंदगी बचाने का जिम्मा है, वो खुद आखिरी सांसें गिन रहा है। इस अस्पताल में अरेराज, हरसिद्धि, संग्रामपुर और पहाड़पुर 4 प्रखंडों के लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं। चारों प्रखंड की करीब 6,14,000 से ज़्यादा की आबादी है। रोज़ यहाँ से 300 मरीज गांव देहात से उम्मीद लेकर आते हैं, मगर मिलता क्या है? साधारण बीमारी के आगे के इलाज के लिए संसाधन नहीं, डॉक्टर नहीं, जवाब एक ही, पटना ले जाओ। ज़रा अस्पताल की हालत देखिए। कॉरिडोर में दरारें, वार्ड की छत गिरने को तैयार, पिलर में सीलन, प्लास्टर झड़ रहा है। 1983 में बना था ये भवन, 40 साल से मेंटेनेंस का इंतजार है। मरीज यहाँ इलाज कराने आता है या जान जोखिम में डालने? कुछ ओपीडी नई बिल्डिंग में है, मगर इस पुरानी बिल्डिंग में अब भी वार्ड हैं। मरीज भर्ती होते हैं जान जोखिम में डालकर। अब यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल सुनिए। अल्ट्रासाउंड मशीन है, चलाने वाला टेक्नीशियन नहीं। सिटी स्कैन कराना हो तो केस रेफर ही करना पड़ेगा। ब्लड स्टोरेज है, मगर काम बंद है। ब्लड की ज़रूरत हो तो रेफर करने के सिवाय कोई उपाय नहीं। डायलिसिस यूनिट शुरू हो गई, पर नेफ्रोलॉजिस्ट का अता पता नहीं। रोज 8 से 10 डिलीवरी केस आते हैं, पर गायनेकोलॉजिस्ट की कुर्सी खाली है। सिर्फ एएनएम के भरोसे जच्चा बच्चा की जिंदगी। एनआईसीयू नहीं है। बच्चा कमजोर पैदा हुआ तो, कॉम्प्लिकेशन हुआ तो, फिर वही एक जवाब, भगवान मालिक है। जल्दी पटना यानी प्राइवेट अस्पताल ले जाओ। जब अस्पताल संसाधनों की कमी से जूझ रहा हो तो उपाय क्या है? बस केस रेफर करो? समस्या तो यह भी है कि जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें ऑपरेट करने के लिए स्टाफ नहीं। ऐसे स्थिति में भी फिर एक ही उपाय है, केस रेफर कर दो। यहाँ पे कितने पेशेंट हर रोज आते हैं? 250 से लेकर 250, 350 तक पर डे। और आपके पास स्टाफ कितने हैं इसके लिए? स्टाफ का पैरामेडिकल्स में कमी है, फार्मासिस्ट वगैरह नहीं है, तो विभाग को ऊपर हायर अथॉरिटी को बताया हूँ, अब आगे देखता हूँ। चैलेंजेस कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, हम लोगों को जगह जगह जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिप्लॉय करते हैं। कुछ बाकी स्टाफ भी जो चुनौतियां आपके पास क्या आती हैं? आपको क्या लगता है कि मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, और जैसे कि अब फार्मासिस्ट वगैरह और ओटी असिस्टेंट वगैरह, उसके बाद आपको अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट, अब मैंने अल्ट्रासाउंड के लिए असिस्टेंट चाहिए, वो ईसीजी असिस्टेंट वगैरह, ये सब की अभाव है जी। तो ऊपर सूचना समय समय पर दी जाती है, और अब जैसे जैसे
लोग आते हैं तो कुछ कुछ लोग मिला भी है, आगे भी आश्वासन दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाएं देने में ऐसी क्या कमी आती है कि जो मरीज आते हैं उनके परिजन एकदम उग्र हो जाते हैं? मैंने सुना है कि यहाँ भी इस अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल में आए दिन मतलब कि इस तरह के हंगामे की, मरीजों के परिजनों के उग्र हो जाने की, डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार की बहुत सारी शिकायतें आती हैं। कितनी शिकायतें आती हैं मतलब एक नहीं, औसतन? आते रहता है, इक्का दुक्का आते रहता है। जैसे कि अभी वो एक आदमी आए एक्सरे के लिए, तो ऑर्थोपेडिशियन तो हमेशा नहीं रहेंगे, वो अपने रोस्टर के हिसाब से आते हैं। अब किन्हीं को अपने मर्जी से एक्सरे करा लेना है, वो हो गया। कभी किन्हीं को अपने बाई चॉइस से रेफर करवाना है, बाई चॉइस से किन्हीं को कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को इंजूरी अपने मन माफी के कहता है ऐसे करवा दीजिए, ऐसे करवा दीजिए, तो कैसे कर सकते? ये सब बातें, यही सब है। इसके कारण लोग हाँ, यही सब। कभी कभी अब नेटवर्क नहीं चल रहा है भव्या का, सपोज कीजिए मैडम। क्या नहीं चल रहा? मेरा सर्वर, चूंकि ओपीडी ऑनलाइन है, तो अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम है, सर्वर में प्रॉब्लम है, तो स्लो हो जाता है या कभी कभी रुक भी जाता है थोड़ा बहुत समय के लिए। जबकि हम लोग 2-3 जियो, एयरटेल और BSNL वगैरह का सबका फाइबर वगैरह जो भी लगवा के रखा हुआ हूँ, तो कभी जैसा भी बादल वगैरह है, आंधी तूफान आया तो उस समय में दिक्कत आती है। तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो उस तरह की सिचुएशन में भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की कोई सुविधा नहीं है? नहीं, ऑफलाइन तो कभी कभी हम लोग डिसीजन लेते हैं। अब सपोज कीजिए 2-2 घंटा नेटवर्क नहीं रहेंगे, तो हम नहीं रहेगा तो हम लोग कोशिश करते हैं फिर कंटीजेंसी वे में खुद से देख करके, और उनके लिए कुछ अलग दवाई जैसे इमरजेंसी पर्पस के लिए जो रखा हुआ है, या और भी हम लोग कंटीजेंसी में रखते हैं दवा जो लोगों को दिया जाए, वैसे पेशेंट को दिलवाते हैं, लेकिन ऐसा ओकेजनल होता है। सर, ये एक पुरानी जो बिल्डिंग है आपकी अस्पताल की 1983 की है, उसमें मैंने देखा जगह जगह प्लास्टर उखड़े हुए हैं, तो वो क्या चुनौती है, वो क्या प्रॉब्लम है वो? हाँ, तो बिल्डिंग में मान लीजिए जगह जगह कुछ क्रैक, कहीं कहीं प्लास्टर झड़ गया है या थोड़ा दिक्कत है, तो बिल्डिंग का दिक्कत तो है, तो कुछ खराबी बना रहता है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं जो मिनिमम रिपेयरिंग वगैरह जो है, जो मेजर नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, फंड का अभाव भी लगता है, लेकिन जो करा सकते हैं तो उसको कोशिश करते हैं मेंटेन करने का। हमारा चूँकि बहुत पुराना बिल्डिंग है और 1983 का ही हैंडओवर किया हुआ बिल्डिंग है। एक बार मरम्मत भी हुआ था मेरे पीरियड, ज्वाइनिंग पीरियड से पहले ही। मैं यहाँ 2 साल से यहाँ पर एज ए हॉस्पिटल मैनेजर काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले ही ये एक बार रिपेयर हुआ था। लेकिन बहुत दिनों के बाद मैंने काफ़ी कंप्लेन भी किया है, जिला में लेटर भी गया हुआ है, और स्टेट में भी एक बार हमारी मीटिंग हुई थी तो उसमें भी ये मुद्दा मैंने उठाया था, और BMSICL को भी यहाँ से लेटर गया हुआ है कि इसका थोड़ा रिपेयरिंग करवा दिया जाए, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी है, आम पब्लिक के लिए है। ये पब्लिक आते हैं, किसी तरह के जवाब तो अभी कुछ नहीं आया है उसका मैडम, लेकिन बताया गया है कि ये प्रायोरिटी पर है, इसको ध्यान में रखा गया है और इसकी BMSICL के तहत ये करवाया जाएगा। इसमें 6 लाख की आबादी, एक अस्पताल, और वो भी बीमार। जब तक जमीन पर स्वास्थ्य सेवाओं का यही हाल रहेगा, तब तक बेहतर इलाज के सारे वादे सिर्फ हवा हवाई है। 15 अगस्त आए या जाए, मरीज के लिए कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि जब अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर हो तो वो किसी का इलाज क्या करेगा।